गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या बिहार के पहले चरण से ही वोट चोरी शुरू हो गई? क्या राहुल गांधी की कही एक एक बात सच निकली? क्या अब बिहार के चुनाव को भी हाईजैक करने की कोशिश शुरू हो चुकी है? सब कुछ बताएंगे आपको विद प्रूफ आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने तो हरियाणा में हुई वोट चोरी के सबूत दिखाए थे। बिहार चुनाव के लिए उन्होंने पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया था पहले से ही, एक दिन पहले ही, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। इनको देखिए, ये एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी हैं, जेडीयू के अशोक चौधरी की बिटिया रानी। ये तो एक अलग ही स्तर का फ्रॉड चल रहा है यहाँ पर बिहार में एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी के 2 हाथों पर वोट की स्याही लगी हुई है। ये क्या खेल चल रहा है भैया? मैंने तो आज तक ऐसा खेल नहीं देखा, आपने देखा हो तो अलग बात है। एक वोट एक बार स्याही का नियम है हमारे देश में। फिर ये क्या फ्रॉड चल रहा है, जरा सोच के देखिए। 2 उंगलियों पर स्याही लगाकर पहली बार वोट होते देखा जा रहा है। वीडियो को आप खुद गौर से देख लीजिए, ये रहा वो वीडियो। शांभवी पहले सीधे हाथ की उंगली दिखाती हैं, फिर उनके पिताजी मुस्कुराकर इशारों में उनसे कुछ कहते हैं, उनकी तरफ देखते हैं तो तुरंत हाथ नीचे करके दूसरे हाथ की उंगली दिखाने लग जाती हैं। और इस हाथ पर भी उनके स्याही लगी हुई थी। उनके दोनों हाथों की उंगलियों पर स्याही लगी हुई है, इस पर भी लगी है, इस पर भी लगी है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो शांभवी और उनके पिताजी का रिएक्शन है, जैसे सचमुच एक्सपोज हो गए हो और किसी तरीके से बस सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया और कैमरे की नजर से अब छुपाई क्या हुआ है, सब कुछ तो सामने आ जाता है। चाहे कितना छुपाने की कोशिश कर लीजिए, शांभवी का ये जो 2 हाथों में स्याही वाला वीडियो है, ये भी वायरल होने लगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या शांभवी ने 2 बार वोट डाले? सुप्रिया श्रीनेट ने इस मामले पर ट्वीट किया है। सुप्रिया श्रीनेट कहती हैं कि पहली बार चुनाव में दोनों उंगलियों में इंक लगाई जा रही है। ये लोग चुनाव और लोकतंत्र की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे, इस तरीके से ट्वीट करा है। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर लोक गायिका हैं, उन्होंने भी तंज कसते हुए कहा है कि ये सांसद शांभवी चौधरी हैं, इनके दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई है, इन्होंने 2 बार वोट थोड़ी डाला होगा, वोटिंग से पहले फाउंटेन पेन में स्याही भरते हुए लग गई होगी, है ना चुनाव आयोग जी। नेहा अपने ट्वीट के जरिए सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं कि भले ही चोरी आंखों के सामने हो, आपकी नजर के सामने हो, लेकिन चुनाव आयोग उसे झुठला देगा। और ऐसा ही हुआ। पटना प्रशासन के अनुसार शांभवी के दोनों हाथों में ये जो स्याही लगी हुई नजर आ रही है, भैया ये गलती से लगी है, ये भी गलती है। ट्वीट करके बताया कि दाएं हाथ पर मानवीय भूल के कारण गलत उंगली पर स्याही लगने के बाद पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर सही उंगली पर स्याही लगा दी गई। मंत्री अशोक चौधरी जी के दाएं हाथ पर स्याही लगी है, उनकी धर्म पत्नी के बाएं हाथ पर स्याही लगी है, लेकिन सांसद बिटिया रानी शांभवी जी के दोनों हाथों पर स्याही लगी है। प्रशासन इसे मानवीय भूल बता रही है। चलिए, मान लिया ये मानवीय भूल है, हो गई होगी गलती, लेकिन इनका क्या? अब इनके बारे में क्या कहेंगे? भाजपा के होनहार प्रभात कुमार, ये अपने आप को भाजपा का प्रदेश सह प्रभारी सोशल मीडिया बताते हैं। इन्होंने 6 नवंबर को बिहार में मतदान किया, लेकिन उससे पहले 23 नवंबर 2025 को देहरादून नगर निगम चुनाव में मतदान कर चुके हैं। 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में मतदान कर चुके हैं। फिर 14 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव उत्तराखंड से ही मतदान किया। 11 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से मतदान किया। 18 नवंबर 2018 को देहरादून नगर निगम चुनाव में उत्तराखंड से मतदान किया। इस पर ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने पूरा एक खुलासा किया है, पूरा एक फैक्ट चेक किया है और बताया है कि भाजपा नेता प्रभात कुमार का उत्तराखंड वाला एपिक नंबर अभी भी सक्रिय है, एक्टिव मोड में है। अब सवाल यह है कि जिस व्यक्ति का वोटर आईडी देहरादून उत्तराखंड का है, वो बिहार में आकर वोट कैसे डाल सकता है? कैसे उसको इजाजत मिल गई कि भैया कभी तुम उत्तराखंड में वोट डाल दो, कभी बिहार में वोट डाल दो? दोस्तों, मोहम्मद जुबैर ने बताया कि हमने उनकी 2024 में वोट डालते समय की फोटो के बैकग्राउंड से ये जानकारी निकाली, जिसमें लिखा है कि सनातन धर्म इंटर कॉलेज, रेसकोर्स रोड, देहरादून। उनके पिता का नाम भी मेल खाता है। दोस्तों, जहां चुनाव हो रहा है वहां ये महाशय वोट डाल रहे हैं।
पता नहीं कहाँ है ज्ञानेश कुमार जी, कहाँ है चुनाव आयोग। सबूत इन्हें चीख चीख कर बुला रहे हैं, लेकिन ये लोग सुध लेने को ही तैयार नहीं। इस पर रवीश कुमार कहते हैं कि ठीक से चेक करें, ये दक्षिण अफ्रीका में भी वोट डाले होंगे। वहां के चुनाव आयोग के अध्यक्ष मोसोतो मुएप्या ने ज्ञानेश कुमार को बधाई दी है। आप उनसे संपर्क कीजिए, वो इसीलिए भारत के चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता व्यवस्था देखना चाहते हैं, ताकि वो अपने यहाँ भी प्रभात कुमार जैसे वोटर बना सके। खैर दोस्तों, ये सब तो फिर भी छोटी मोटी वोट चोरी हो गई। सबसे बड़ी खबर बताऊं मैं आपको, आप अपना सिर पीट लेंगे। दोस्तों, ईवीएम जहां रखी हुई है वहां अचानक सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। बताया जा रहा है कि 5 मिनट तक, पूरे 5 मिनट तक ये कैमरे बंद रहे। 5 मिनट में कुछ भी हो सकता है, दुनिया इधर उधर की हो सकती है, तो ईवीएम तो खैर कोई बात ही नहीं। ये वायरल वीडियो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से कैमरे बंद हुए और वहां पर एक वैन आई। अंदर क्या हुआ कौन जाने। देखिए कैमरा 5 मिनट से बंद है। 129 महनार विधानसभा का। महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। सुनो भाई, कैमरा बंद है। दोस्तों, अब सवाल ये कि क्या इसी वजह से 45 दिन के बाद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं दी जाती? कौन सी माँ, कौन सी बहन इसमें जाती हैं जिनकी इज्जत का सवाल होता है? सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचिए जरा। जहां ईवीएम मशीन रखी है वहां के सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं, ये सामान्य बात तो है नहीं। वोट की हिफाजत में जरा सी चूक हुई कि वोट चोर डकैती कर ले जाते हैं। फिर कोई फायदा नहीं। जनता क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती, किसे सरकार बनाना चाहती है, किसे नहीं बनाना चाहती। इस पर आरजेडी ने भी सवाल उठाए हैं। लिखा है, वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे, देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली में बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए ऊल जुलूल बकवास करता है, ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। दोस्तों, इतना सब देखने के बाद जनता कह रही है कि अब चुनाव आयोग का मतलब शून्य बचा है, मतलब कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए उनसे उम्मीद करना अब बेकार है। क्या शासन और क्या सरकार अब जनता के मताधिकारों को अपनी मर्जी से रात के अंधेरे में जिधर चाहे उधर मोड़ रही है? खैर दोस्तों, चुनाव आयोग के पास इन तमाम सबूतों और आरोपों से जान छुड़ाने का एकमात्र सहारा है मिसलीडिंग का ठप्पा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। सच जानने के लिए, सच्चाई देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।